लगता है कि बहुत इजी है इसका यूज करना, एम का यूज करना और आर का यूज करना। बट लेट मी टेल यू, हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स और अदर्स, वी यूज थ्री लिटिल वर्ड्स इन एविडेंस एंड दे आर एम, इज एंड आर। दीज वर्ड्स कम अंडर टू बी verbs। जो टू बी verbs होते हैं ना, उसके अंदर ये आते हैं इज, एम और आर। So here, is, am, and are, we use these simple present forms of to be verbs when we want to talk about people, places, or things. Such as, हम कभी कभी लोग बोलते हैं कि I am 3 years old. She is a girl. ठीक है? The house is huge. In this way, हम इस तरह के यूज करते हैं is, am और are का. So let me explain you in detail कि इसका is, am, are का simple present tense में क्या यूज है. Okay? साक्षी जी read out. Just read out English sentence as well as Hindi sentence. राहुल इज अ नाइस बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। यू आर एट होम, तुम घर पर हो। ही इज क्लेवर, वो चतुर है। विंडोज आर ब्रोकन, विंडोज टूटी हुई। Okay, there is some issue, maybe in network. Okay, no problem. Sakshi ji, just listen. Are you getting my voice? यस मैम। Okay. There is a network issue from your side. Okay, I will explain you here. What are the use of is, am, and are? So before that, let us read something. How to use and what are the points we are going to consider here. ठीक है? कैसे is, am, are का यूज कैसे करेंगे? Is, am, and are supporting verbs. They are the supporting verbs in the simple present tense. They are also collectively referred to as be form, to be form, as they are the forms of the verb to be, and they are used to describe a person or a thing in the present only. They can be used to name or rename a person or thing in the present. They can indicate what someone is doing at present. ये इंडिकेट भी करता है कि कौन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है एट द प्रेजेंट टाइम. एंड दे आर ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट. ये भी हमें बताता है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज, एम एंड आर. देखिए व्हाट इज रिटन हियर फर्स्ट सेंटेंस. राहुल इज अ नाइस बॉय. राहुल इज अ नाइस बॉय. व्हाट इज रिटन हियर. यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है. राहुल नाम है, इज अ नाइस बॉय. आर यू एबल टू सी हियर. कोई यहाँ मेन वर्ब दिख रहा है आपको. देर इज नॉट एट ऑल. ठीक है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है. एंड इट इज विथ सिंगुलर नाउन. एज आई टोल्ड यू, राहुल इज अ सिंगुलर नाउन. किसी का नाम है. सो राहुल, राहुल इज अ थर्ड पर्सन. व्हाट इज दैट. सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसका यूज हुआ है. राहुल इज अ नाइस बॉय. ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव लर्न एट द बिगिनिंग ऑफ योर सेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यू आर एट होम. तुम घर पर हो. एज यू नो वेरी वेल, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, सो यू के साथ आर आएगा. ही इज क्लेवर. एज आई टोल्ड यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो ही के साथ इज ही आता है. एंड in the last sentence you have to see that windows are broken. What is written here. Windows are broken. ये simple sentence है. ठीक है, इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म है broken. Windows are broken. So these are the sentences which I am going to show you. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है. बाकी we are going to read in detail what is being happening here. Okay, so before that, let me just see the table, and let me before that I should explain you something. As I told you, am is used when talking in the first person. Am is used when talking in the first person. It accompanies the singular first person pronoun. Suppose if I'm saying, I am playing. Yeah, I am a doctor. I am Sita. I am polite. I am fine. So here am is used in the simple present tense. Isn't it? जैसे मैं कहती हूँ कि आई के साथ आएगा एम आएगा, तो आई एम प्लेइंग, आई एम अ डॉक्टर. कोई डेजिग्नेशन बताते हो तो आ तो लगाना पड़ेगा. ठीक है. आई एम सीता. आई एम पोलाइट. इन द सेम वे वेयर वी हैव टू यूज इज. जैसे मैंने आपको बताया कि इज यूज विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. जैसे व्हाट आर द एग्जांपल्स. सपोज रामू इज प्लेइंग, शिफा इज टॉकिंग, इट इज अ रोबोट, दिस इज अ कैट, ही इज अ फार्मर. इन द सेम वे, जब भी आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, व्हाट आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, तब हमें यहाँ पर किसका यूज करना है. इसका.
And if I talk about plural form, okay, are is used with a third person plural noun or pronoun. ठीक है, जैसे what is written here. Suppose I am giving you the examples. Children are playing, they are talking, people are praying. ठीक है, तो they, we, you के साथ what will come? Are. So this table you should आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा, एंड प्लूरल प्रोनाउन में क्या आएगा. सपोज इफ आई एम सेइंग यू, या फिर आप ही बातें कर रहे हैं कि वो चालाक है. ठीक है, दिस इज जस्ट सिंपल सेंटेंस, वो चालाक है. देखिए इस सेंटेंस को हम लोग चार प्रकार से बोल सकते हैं. ठीक है, दिस सेंटेंस वी कैन से इन फोर टाइप्स: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. दीज आर द फोर टाइप्स. लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर फर्स्ट. अफर्मेटिव होता है कोई पॉजिटिव फॉर्म है, जैसे सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चालाक है. ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. If the same sentence we can frame in negative frame also. कैसे फ्रेम करेंगे? सब्जेक्ट is MR plus not. Only not will be added here. So subject is MR plus not plus object. And the same sentence if we want to frame in interrogative, so in interrogative form में क्या होता है, जो आप यूज कर रहे होते हैं is MR, ठीक है, वो आपको फर्स्ट लाना है, is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट ऐड हो जाएगा, एज यूजुअल इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, is MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. These are the structures: affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ही ज्यादा अच्छे समझ में आता है. सपोज अगर मैं कहती हूँ कि वो चालाक है. ठीक है, कौन चालाक है? वो चालाक है. मे बी वो लड़की होगी, ये लड़की होगी. ठीक है, लड़का या लड़की इट डजेंट मैटर. वो बात करते हैं कि वो चालाक है, तो हम किसी के बारे में बात करें. सपोज ही है, ही इज अ क्लेवर, ही इज क्लेवर. तो हेयर सब्जेक्ट इज ही एंड इज एम आर. ठीक है, इज ही के साथ इज आएगा. एज आई टोल्ड यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज आएगा. ही इज क्लेवर. अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है तो ही इज नॉट क्लेवर. एंड द सेम वे अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है तो इंट्रोगेटिव कहता है कि इज एम आर पहले आएगा. सो व्हाट इज बीइंग यूज्ड हियर? इज यूज हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो इज ही क्लेवर, इज ही क्लेवर. और इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, इज ही नॉट क्लेवर. इज इट क्लियर टू यू? इतना समझ में आया आपको? यस मैम. यस मैम. ओके. मैम इसमें वर्ब नहीं रहता है ना, मेन हाँ, वर्ब ये नहीं रहता है. बिल्कुल विदाउट वर्ब यूज हुआ है. इसका यूज हम लोग ज्यादा ज्यादा करते हैं. ठीक है, चलिए. अब ये तो बात हो गई कि हमने पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चला क्यों है. तो क्यों के लिए आप क्या बोलेंगे? वाई. वाई इज ही क्लेवर. वो चला कैसे है, किस तरीके से चला के वो. कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि वो चला कैसे है. हाउ इज ही क्लेवर. कैसे, हाउ, क्यों, वाई. वो चला कब से है. कब से है मतलब पहले वो चालाकी नहीं खेलता था, अब चालाकी करने लगा है. वो चला कब से है. सो व्हेन इज ही क्लेवर. इज इट क्लियर टू यू? अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वो चेंज होगा. व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. ओके. ओके साक्षी जी, रीड आउट. ओके नाउ. हाँ, रीड. Affirmative, Ram is my friend. Negative, Ram is not my friend. Interrogative, is Ram my friend? Negative interrogative, is Ram not my friend? ओके, एज Now it's यूजुअल your है. time. ठीक है. राहुल मेरा दोस्त. ओके, एज यूजुअल वही सेंटेंस हमने पहले पढ़ा, बस थोड़ा सा चेंज हुआ. अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है. ओनली राम, राम जो है नया नाम आपके सामने आ गया. ना साक्षी जी, इट्स योर टर्न. आपको बनाना है फिर राहुल मेरा दोस्त क्यों नहीं है. एक मिनट रुक. बनाइए. राहुल मेरा दोस्त क्यों नहीं है. राहुल क्यों, क्यों, is Rahul क्यों. राहुल मेरा दोस्त why क्यों नहीं है. ओके, मैम why का यूज हुआ क्या? बिल्कुल होगा. एज आई टोल्ड यू, वो चला क्यों है, तो क्यों के लिए हमने किसका यूज किया था? वाई. इन द सेम वे यू हैव टू यूज हियर.
राहुल मेरा दोस्त क्यों नहीं है? Why is Rahul not my friend? Okay, why is Rahul not my friend? Very good. So well understood. Now let us take more examples. सपोज मैं कहती हूँ, कई बार हम लोग कहते हैं, कोई मुझसे पूछता है कहाँ पर हो, मैं कहती हूँ मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। ओके, सिंपल सेंटेंस है। आई के साथ मैं है, आई है, ऐसे ही टोल्ड यू, आई है तो एम तो आएगा ही। आई एम एट होम, आई एम एट होम। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट एट होम। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, एम आई एट होम। ऐसे ही बनाएंगे ना, एज आई टोल्ड यू कि अगर इज एम आर है और इंट्रोगेटिव बनेगा तो इज एम आर पहले आता है, एम आई एट होम। और इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम आई नॉट एट होम। अगर आता है कि मैं घर पर क्यों नहीं हूं, अब क्यों आ गया, सो फॉर क्यों यू हैव टू यूज वाई। वाई एम आई नॉट एट होम। मैं घर पर कब तक नहीं हूं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं घर पर कब तक नहीं हूं, ठीक है। अंटिल वेन, कब तक के लिए हम यूज कर सकते हैं अंटिल वेन। अंटिल वेन एम आई नॉट एट होम। मैं घर पर कब हूं, कब हूं वो अवेलेबल कब हूं, वेन एम आई एट होम। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो चेंज होगा, क्यों के लिए वाई, कब तक के लिए अंटिल वेन, और कब हूं के लिए वेन का यूज आप कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ इट्स योर टाइम फॉर यू टू आंसर। रविंद्र जी, मैं घर पर किसके साथ हूँ, या फिर आप घर पर किसके साथ है, ऐसे कई बार बोलते, कई बार बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ तो बताइए। विथ whom am I in the house? ओके, किसके साथ है, इसलिए विथ होम का यूज आप कर सकते हैं। वेरी गुड। वन सेकंड, रिपीट द सेंटेंस व्हाट यू सेड। With whom I am I in the house? वेरी गुड। चलिए, नाउ यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस। ओके, इट्स योर टर्न, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा से ज्यादा। ओके, साक्षी जी, Yes मैम। वन बाय वन, साक्षी जी देन रविंद्र जी, साक्षी जी देन रविंद्र जी। ओके, रीड आउट। उसका बड़ा भाई कहाँ है? Where वेयर, is her elder brother? ओके, वेयर इज हिज। ओके, वेयर, एज आई टोल्ड यू इज हमारा आएगा, वेयर इज हिज एल्डर ब्रदर। वेरी गुड। नेक्स्ट रविंद्र जी, राइट। हम स्कूल में क्यों नहीं हैं? Why are we not in the school? Why are not, or in contraction we can say aren't. Okay, why aren't we in school? Is it clear to you? Yes मैम। Okay, Sakshi ji, right. Next one. क्या उसकी कमीज फटी हुई है? Is his कमीज shirt? Is his shirt, Is his shirt Torn? Have you heard this? मैम ये कौन सा फटा हुआ है? Torn। Torn. Very good. कई बार देखिए, फटी हुई है, कौन सी फटी हुई है, मतलब वो नहीं, उसकी कमीज फटी हुई है, ठीक है। जब बोलते हैं कमीज फटी हुई है तो टॉर्न का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Torn. Okay. Is his shirt torn? Okay, रविंद्र जी। रश्मि टेबल के नीचे छुपी है। ओके, रश्मि इज अंडर द टेबल। छुपी हुई है। Is hiding under the table. Okay, Rashmi is hiding under the table. Very good. As you can see, the answers are written here for you. Okay, read out next one. Sakshi ji. मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I? Very good. मैं कौन हूँ? कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, Who am I? Okay. कई बार हम गुस्से में बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया मैं कौन हूँ, Who am I? Okay, रविंद्र जी। वहाँ कितने लोग खड़े हैं? How many people are standing there? ओके, यहाँ इज और एम का यूज तो नहीं होगा ना, क्योंकि पीपल की बात हुई, लोगों की बात हुई, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में बात हुई, इसलिए हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर। हम लोग कई बार बोलते हैं कि बाहर कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग के लिए चाय पहुंचानी है, ठीक है। कई बार होते हैं, मेहमान आते हैं,
कोई भी आया तो हम कहते हैं वहां कितने लोग खड़े हैं, या फिर कोई और तरीके से यस मैम। बोलते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग देयर। ओके, साक्षी जी। वह लड़का किसका दोस्त है? ओके, किसका, किसका के लिए क्या यूज करेंगे? Whose हुज। whose वेरी गुड। friend हु whose friend फ्रेंड that boy is इज दैट बॉय, वेरी गुड। हुज फ्रेंड इज boy. दैट बॉय। ओके, नेक्स्ट वन, राइट। वह किसके साथ है? वे किसके साथ? विथ whom he is there? ओके, एक मिनट, वह किसके साथ है? वह, He. हाँ, सो विथ whom इज ही, इज शी, Okay. With ठीक है। whom he is? वह किसके Yes ma'am. साथ है? विथ whom इज ही, या फिर विथ whom इज शी। इज इट क्लियर टू यू? वह किसके साथ है, तब हम ऐसा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, Yes ma'am. राइट साक्षी जी। रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं? मैम with ओके, कई बार हम लोग बोलते हैं कि मे बी व्हाट काइंड का हम बोलते हैं, रवि के पास कैसे व्यक्ति है। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा भी बोलते हैं ना। रवि के पापा कैसे व्यक्ति है, व्हाट काइंड is ऑफ पर्सन इज Ravi's father. Ravi's Ravi's father. father. Very good. What kind of person is Ravi's father? Okay. लगता है ना कि इज एम आर तो बहुत इजी है, लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं तब हमको लगता है कि अब कैसे बनेगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अब बात करते हैं, पास है, में है, या भाई बहन आदि है। कई बार हम लोग कहते हैं कि मेरे 3 बहन हैं, मेरे 4 बहन हैं, मेरे 2 भाई 4 भाई है, या सॉरी 2 बहन 4 भाई है। ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ये चीज मेरे पास है, मेरे पास कार है, ठीक है। कई सेंटेंस बोलते हैं मेरे पास ट्रक है, मेरे पास कार है, मेरे पास बड़ा घर है, भाई है, इतने बहन है। तो पास है, में है, भाई बहन आदि है, तब हम कैसे बोलते हैं? देखिए, एज आई टोल्ड यू, हैज और हैव, यू नो वेरी वेल, हैज और हैव का आपको पता है कैसे यूज करते हैं, ठीक है। डस नॉट हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू नॉट हैव रेस्ट ऑफ ऑल, ये क्या है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेट अस रीड द स्ट्रक्चर फर्स्ट। अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इज एम आर पहले आता है, तो यहाँ पर हैज हैव पहले आएगा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ नॉट ऐड होगा, बाकी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, हैज डज नॉट हैव पे कन्वर्ट होता है, और हैव डू नॉट हैव पे कन्वर्ट होता है। ये चीज बस देख लीजिए, बाकी आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल्स नाउ। ओके, हैज किस में चेंज होगा, डज नॉट हैव, और हैव किस में चेंज होगा, डू नॉट हैव के साथ। आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल्स। ओके, चलिए रीड आउट साक्षी जी, एग्जांपल्स यू हैव टू रीड आउट। ओके, I have a pen. I do not. मेरे पास here is पेन. some network issue. I have a pen. Do not have a pen. Do I have a pen? मेरे पास पेन क्यों है? Why do I have a pen? ओके, आई हैव अ पेन, हम कहते हैं कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट हैव अ पेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई डू नॉट हैव अ पेन। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, डू आई हैव अ पेन, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं मेरे पास पेन क्यों है, तो जैसे मैंने आपको बताया क्यों है, कैसे है, वाई, किसके साथ है, विथ whom, बाकी आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जब हम कोई बोलते हैं ही हैज अ कार, ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ध्यान से सुनिएगा, ही हैज अ कार, हैज मतलब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो आपको मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, ही हैज अ कार। अगर इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो चेंज जाएगा, ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है, ही डज नॉट हैव, मतलब हैज किस पे कन्वर्ट हो गया, हैव पे, ही डज नॉट हैव अ कार।
अगर इसी को फिर हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डज ही हैव अ कार, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे डज ही नॉट हैव अ कार। अगर बात आती है उसके पास कार क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए वाई लग जाएगा, वाई डज ही नॉट हैव अ कार। उसके पास कार कब से नहीं है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि उसके पास कार कब से नहीं है, 1 साल से नहीं है, 2 साल से नहीं है, 3 साल से नहीं है। तब हम यूज करेंगे सिंस, वेन या फॉर का यूज कर सकते हैं, सिंस वेन या फॉर हाउ का। जब हमें बोलना है कि उसके पास कार कब से नहीं है, या फिर उसके पास उसकी मम्मी कब से नहीं है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं सिंस वेन या फॉर हाउ, दोनों बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सिंस वेन या फॉर हाउ बोलिए, लॉन्ग डज ही नॉट हैव अ कार। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज के साथ बनाएंगे, शी हैज अ ट्रक, शी हैज अ कार, ही हैज अ कार। लेकिन जब यही नेगेटिव बनता है तो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, he does not have a car, she does not have a car. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, the sentence is, my mobile has songs. What is the, okay, Ravinder ji read out. This mobile has songs. This mobile does not have songs. Does this mobile have songs? Does this mobile not have songs? Okay, now it's your task, Ravinder ji. You have to say me, what is the structure being used here? क्या इस स्ट्रक्चर का यूज करके ये सेंटेंस बना है, ठीक है। टेल मी द फर्स्ट सेंटेंस। मैम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट है मैम, इसमें भी मेन वर्ब नहीं। ओके। आपने पढ़ाया था पहले। हम्म। दिस नेगेटिव है उसका, तो हैज की जगह डज नॉट है हो गया। वेरी गुड। उसके और बाद। फिर इंट्रोगेटिव है, हम्म। डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स। ओके। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, डज दिस मोबाइल नॉट हैव नॉट हैव सॉन्ग। सॉन्ग्स, वेरी गुड। नाउ अगर मैं निशा जी से कहूं, आपकी 3 बहनें हैं, निशा जी आपकी 3 बहनें हैं, इसे आप कैसे बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। I have 3 sisters. मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि आपके 3 बहनें हैं, आपकी, आप मुझे बोल रही हैं कि आपकी 3 बहनें हैं। यू यू हैव 3 सिस्टर्स। हाँ, तब मैं बोल रही हूँ यू हैव 3 सिस्टर, आपकी मतलब निशा जी की साइड से आप बोल रही हैं कि आपकी 3 बहनें हैं, यू हैव 3 सिस्टर्स। और यू कैन से आई हैव 4 सिस्टर, ठीक है। सो यू हैव 3 सिस्टर। नाउ अगर इसी को नेगेटिव बनाया तो कैसे बनाएंगे, यू हैव 3 सिस्टर को नेगेटिव बनाइए। You have you does not have 3 sisters. इज शी करेक्ट, निशा जी इज करेक्ट। क्या बोला मैम, सुन नहीं पाए। ओके। निशा You जी does not have 3 sisters. नेगेटिव तो सही है मैम। नेगेटिव सही है तो डज आएगा। हैव डू डू Do आना ma'am. चाहिए मैम। देखिए जैसे मैंने आपको Yeah. बताया था कि अगर आप कह रही है कि आपके 3 बहनें हैं, ठीक है, मैं साक्षी जी को बोल रही हूँ कि आपकी 3 बहनें हैं, सो यू हैव 3 सिस्टर। लेकिन जब इसको नेगेटिव बनाएंगे ना, तब मैंने आपको बताया था कि यू है तो यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, सो यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर, यहाँ डज नहीं आएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब की बात अलग थी, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव थ्री Yes. सिस्टर आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल्स, ओके। यहाँ देख सकते हैं आप, आपकी 3 बहनें हैं, यू हैव 3 सिस्टर्स, यू लगा है तो यू के साथ डू आएगा, डज नहीं, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले आएगा, डू यू हैव 3 सिस्टर, ओके। अगर इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, चलिए इसी Yes, ma'am. सेंटेंस को निशा जी बनाएंगी। आपकी 5 बहनें हैं, बनाइए। You have 5 sisters. Do ओ, you do you not have 5 sisters? Do you have 5 sisters? Do you not have 5 sisters? देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने कितना इजी से बन जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, Yes, ma'am. वेल ट्राइड। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं आपकी कितनी बहनें हैं, नाउ क्वेश्चन चेंज्ड, आपकी कितनी बहनें हैं। How many sisters do you have? ओके, मच तो नहीं लगाएंगे ना, मच का यूज तो नहीं करेंगे। हाउ मच सिस्टर्स डू यू हैव।
नो मैम, मैनी गिनने के लिए किया जाता है, मच क्वालिटी के लिए कितनी क्वालिटी है मीन। क्वांटिटी में, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये पता है कि मैनी और मच कब यूज करते हैं, दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो मैनी द थिंग्स विच वी कैन काउंट। आपकी कितनी बहनें हैं, सिस्टर्स को काउंट कर सकते हैं, सो हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। चलिए अब आपकी बारी है, आप मुझे एक एक करके आंसर बताइए, ठीक है। चलिए फर्स्ट साक्षी जी, आपके पास कितने मोबाइल हैं? How many mobiles do you have? ओके। निशा जी, आपके पास कितने पेन हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? ओके। रविंद्र जी, आपके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? इजी है ना। यस यस मैम। मैम। चलिए ये तो, ओके, ये तो बात हो गई इजेमार की। अब मैं आपको नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, इजेमार के साथ टू का यूज कैसे करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? आर यू रिमेम्बरिंग द रिविजन्स यस। व्हिच वी हैव डन? थोड़ा 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 यस थोड़ा मैम। याद है। तो बताइए लिटिल बिट। टू का यूज कैसे करते हैं इजेमार के साथ? मैम, हैव के साथ तो कंपल्सन शो करने के लिए, कंपल्सन जब के लिए। कोई चीज पढ़नी पड़ती है तब। ओके। एम टू के लिए आई थिंक जब अपनी चॉइस से कर रहे हैं कोई काम तब। जैसे मुझे खाना है, मीन हमें जब करना हो, हमें करना ही हो कि अपनी चॉइस से करना तो इट है। डिपेंड्स और अपॉन जब मूड। प्रेशराइज किया जाए तो है जब। ओके। देखिए सेंटेंस बहुत इजी है, लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रतुल इज टू ईट, प्रतुल को खाना है मतलब खाना है, उसकी चॉइस है, ठीक है। प्रतुल इज टू ईट, सो हिंदी में क्या है, प्रतुल को खाना है या साक्षी को खाना है या मुझे खाना है, ठीक है। तो प्रतुल, एज यू नो वेरी वेल, प्रतुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो प्रतुल नाम है किसी का, तो प्रतुल इज टू ईट। ओके। अब हमको ठहरना है, वी आर टू स्टे, एज यू नो वी के साथ आर यूज होगा, वी आर टू स्टे, हमको ठहरना है, ठीक है। वी आर टू स्टे। नाउ अगर मैं कहूं कि उसे खाना खाना पड़ रहा है, ठीक है, राजन को खाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कोई डंडा लेके खड़ा है कि खाओ वरना बहुत मारूंगी, ठीक है। तो राजन, राजन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राजन के साथ हैज यूज होगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में होगा तो हैव आएगा। राजन हैज टू ईट, राजन को खाना पड़ रहा है। अगर हमको ठहरना पड़ रहा है तब आएगा वी हैव टू स्टे। इज इट क्लियर टू यू? जब आपकी चॉइस होती है यस मैम। तब आप टू का यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे, मतलब आपकी चॉइस है तो प्रथुल को जब खाना है। जब हमें प्रेशराइज नहीं किया जाए, हमारी चॉइस हमारे अकॉर्डिंग हो। ओके। और उसी जगह में हैज और हैव को यूज कब करेंगे, जब कहीं कंपल्शन होती है, ठीक है। जैसे, जैसे कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? चलिए बाद में आपसे यू एग्जांपल्स हैव टू डू बहुत दैट। सारे। ओके, हम बोलते हैं बच्चों को यू हैव टू डू योर होमवर्क, बोलते हैं ना। चलिए लेट्स क्लियर द डाउट हियर, व्हाट वी यस आर गोइंग मैम। टू स्टडी हियर। व्हेन फ्रीडम ऑफ चॉइस, जब हमको कोई काम फ्रीडम ऑफ चॉइस से करना है तब सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। व्हेन कंपल्शन इज देयर और एनी अर्जेंट नीड, जरूरी नहीं कंपल्शन है कि पापा पीछे डंडा लेके खड़े और करना ही पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। व्हेन कंपल्शन इज देयर और एनी अर्जेंट नीड, हो सकता है कहीं डेडलाइन हो डेट की, कि आपको इस दिन तक ही जमा करना है प्रोजेक्ट, तो करना पड़ता है या जरूर करना है। जब वैसी वाली जब फीलिंग आएगी ना, जब ऐसा कोई सेंटेंस जब बनाना है कि जरूर करना है या करना पड़ता है, तब हैज और हैव के साथ टू का यूज करेंगे। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, गुड। चलिए, जैसे वे अगले हफ्ते अपने दादा दादी के पास जाने वाले हैं, तो यहाँ आपको लगता है कि वो अपने मन से जा रहे हैं कि कोई कंपल्शन है? बच्चे हैं तो मन से मन जा से रहे जा होंगे रहे वो। हैं। ओके, सो वे अगले हफ्ते अपने दादा दादी के पास जाने वाले हैं, दे आर टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। लेकिन इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमें महीने के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। किसी ने कहा कि आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही है महीने के अंत तक, तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंटेंस में लिखा है कि हमें करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओके निशा जी, रीड आउट नेक्स्ट सेंटेंस। निशा जी रीड आउट। सी सॉरी, वह वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ने वाली है। सी इज टू स्टडी फॉर हर एग्जाम, मीन अपने मन से वो पढ़ेगी। सो वी विल यूज हियर इज टू। नाउ वह कल की मीटिंग में शामिल होने वाला है। ही हैज टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, मीन यहाँ पर
कंपल्सन है कि मीटिंग में उनको अटेंड ओके, मतलब सिंपल सी बात है, तो वो करना हैज टू। करना आर यू पड़ता गेटिंग है। माय वॉइस मैम? नो, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग ए वॉइस, इट्स कुछ हो रहा है यहाँ पे, नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं। देखिए, कोई काम जब करना पड़ता है, ठीक है, या जरूर करना है, तब हम कंपल्शन के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, बाकी प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मुझे जाना है, मैं कह रही हूँ कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। आप बहुत कम बोलते हैं ऐसा, ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो, ये आप ज्यादा बोलते हैं। मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे काम है, आई हैव टू गो। लेकिन मुझे जाना है मतलब आई एम टू गो, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम टू गो। और आई हैव टू गो कब बोलेंगे, जब कोई चीज करनी पड़ रही है, मुझे जाना पड़ रहा है। नाउ, आपको जाने से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। यहाँ पर तो रिपोर्ट जमा करनी ही पड़ेगी, तो रिपोर्ट कंपल्शन है कि जमा करके ही जाना है आपको। तो यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर लिविंग, या फिर उसे कल तक असाइनमेंट पूरी करनी है, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उसे मतलब शी है, तो शी हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको दो चार चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि जो चीज आपको करना ही है, आप अपने मन से कर रहे हैं, तो एम इज एम आर के साथ टू का यूज कर सकते हैं। जब कभी आपको कोई चीज कंपल्शन में करना हो, तो हैज और हैव के साथ आप टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करिए, बाकी प्लूरल फॉर्म में यू हैव टू यूज हैव। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। Yes. ओके, Yes, ma'am. चलिए साक्षी जी रीड आउट। इफ योर वॉइस इज कमिंग क्लियर, आई विल इन्फॉर्म यू। चलिए साक्षी जी रीड आउट। He has to attend a training session this afternoon. उसे आज दोपहर का प्रशिक्षण सत्र अवश्य जाना है। ओके, They have to finish the work before the deadline. उन्हें समय सीमा से पहले काम पूरा करना है। ओके, यहाँ पर आपको पता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज का यूज होगा। ही हैज टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन दिस आफ्टरनून, उसे करना ही पड़ेगा, ही हैज टू अटेंड। ओके, दे हैव टू फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। वी हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। गेस्ट के आने से पहले आपको घर साफ करना ही होगा, क्योंकि मेहमान के आने के बाद जब आप घर साफ करोगे तो उनको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, ठीक है। सो वी हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। यू हैव टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी टुडे। लाइब्रेरी में आप बुक लेते हो, बुक जमा भी करनी पड़ती है। यू हैव टू सबमिट द बुक्स ऑल्सो, ठीक है, रिटर्न करनी पड़ती है। यू हैव टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी टुडे, मतलब आपको आज ही पुस्तकों का पुस्तकालय में लौटाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एज आई टोल्ड यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में तो हैव का यूज करेंगे। कंपल्शन के लिए हैज हैव दोनों ही यूज होगा। इज इट क्लियर टू यू? रविंद्र जी रीड आउट। Yes. Starting से मैम, या she is to buy, she is to buy groceries on her way home. वह घर आते समय किराना सामान खरीदने वाली है। He is to call the client before noon. वह दोपहर से पहले ग्राहक को कॉल करने वाला है। They are to prepare a presentation for the meeting. वे मीटिंग के लिए एक प्रस्तुति तैयार करने वाले हैं। We are to leave for the airport early tomorrow morning. हमें कल सुबह जल्दी हवाई अड्डे के लिए निकलना है। ओके, तो आपको ये क्लियर है यहाँ पर कि कैसे यूज करना है इज एम टू यस को, मैम। और हैज हैव टू का यूज यस कैसे मैम। करेंगे? चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, सॉरी, हाँ, बाय मंडे। ओके मैम, बाकी थैंक यू आपको मैम। यहाँ पर क्लियर हुआ इज एम आर कैसे यूज करेंगे यस मैम, साथ, और मतलब जब खुद से प्लान कर रहे हैं और खुद के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तब। जब बॉस ने प्रेजेंटेशन के लिए बनाने बोला तो हैज टू का यूज करेंगे। वेरी गुड। चलिए, विल कंटिन्यू बाय मंडे, ओके। यस मैम। ओके मैम, गुड नाइट थैंक यू मैम, मैम, थैंक गुड यू नाइट मैम। मैम। साक्षी जी।